नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पहले तो परसेंटेज क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, यदि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो एक परिवार को अपनी चाय की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि बजट समान रहे। क्वेश्चन में दिया गया, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 29/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 20% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 20% ये फ्रैक्शन में कितना होता है। तो जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 पचे 100, यानी कि 1/5 निकल के आ रहा है। तो 20% को जब भी फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो 1/5 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है निचला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 20% की वृद्धि दिया गया क्वेश्चन में। अगर वृद्धि होगा तो निचला डाटा से ऊपर डाटा जुड़ जाएगा, अगर कमी होगा तो निचला डाटा से ऊपर डाटा घट जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, वृद्धि दिया गया तो 5 से अब 6 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, तो एक परिवार को अपनी चाय की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि बजट समान रहे। क्वेश्चन में दिया गया, यानी कि फिर से 6 से 5 पे आने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। पहले जितना खर्चा हो रहा था उतना ही खर्चा करने के लिए इस 6 से 5 पे आने के लिए इस 6 पर 1 की कमी करना पड़ेगा। और 1/6% में कितना होता है आपका 16 सही 2/3%। मैं लिखवा दिया परसेंटेज के पैटर्न, आप जाके देख सकते हैं कि 1/6 डायरेक्ट होता है 16 सही 2/3%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, 40 छात्रों के एक सर्वेक्षण में पता चला कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था, कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था। ये क्वेश्चन आपका दिया गया आरआरबी एनटीपीसी में 30/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 40 छात्रों के एक सर्वेक्षण में पता चला कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था। क्वेश्चन में दिया गया टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है तो कहीं ना कहीं 75% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है। और क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था, क्वेश्चन में दिया गया। तो टोटल 75% निकल के आ रहा, ठीक है। तो जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, 25 या 75, आपका 25 चौके 100 हो जाएगा। 4 से कितना पे जाएगा, 4 1 4 0, 10 या 30, यानी कि 30 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था, तो 30 बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक विक्रेता 500 रुपया में एक वस्तु खरीदता है और उसे 550 रुपये में बेचता है, तो प्रतिशत लाभ क्या है क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। कोई वस्तु को कोई विक्रेता कितने रुपए में खरीदा है, 500 रुपये में, और खरीदने वाला मूल्य को बोला जाता है आपका सीपी। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, और उसे 550 रुपये में बेच देता है, तो कहीं ना कहीं 550 रुपये में बेच रहा है और बेचने वाला मूल्य को बोला जाता है आपका एसपी। तो 500 रुपये में खरीद के 550 रुपये में बेच रहा, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा, 50 रुपये का लाभ हो रहा। किस पर, इस 500 पर 50 रुपये का लाभ हो रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा आपका, 5 1 5 0, तो कहीं ना कहीं 10% का लाभ हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि एक आयत की लंबाई में 70% की वृद्धि की जाती है तो उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी होगा, क्वेश्चन में दिया गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, 70% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 70% ये फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 7/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है निचला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 70% की वृद्धि की जाती है, क्वेश्चन में दिया गया। अगर वृद्धि दिया गया तो निचला डाटा से ऊपर डाटा जुड़ जाएगा, अगर कमी दिया है तो निचला डाटा से ऊपर डाटा घट जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, वृद्धि दिया गया, तो 10 से ऊपर डाटा जुड़ के कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया,
तो उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा क्वेश्चन में दिया गया। फिर से 17 से 10 पे आने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। 17 से 10 पे आने के लिए 17 पर कितने की कमी करना पड़ेगा, 7 कमी करना पड़ेगा। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 700/17 हो जाएगा। 17 चौके 68 हो जाएगा, 17 एका 17, कहीं ना कहीं एक 40% आ जा रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, मोबाइल की कीमत में पहले 20% की कमी की जाती है और फिर 10% की वृद्धि की जाती है, कीमत में शुद्ध परिवर्तन कितना हो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे इस क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 20% की कमी की जाती है, क्वेश्चन में दिया गया 20% की कमी दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 10% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20×5 100, यानी कि 1/5 निकल के आ रहा। और ये कितना हो जाएगा 10%। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 1/10 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 20% की कमी दिया गया। तो 5 से ऊपर घट के कितना हो जाएगा, 5 में अगर 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा। इसमें क्या दिया गया, वृद्धि दिया गया। तो 10 से ऊपर जुड़ के कितना हो जाएगा, 10 + 1 11 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 × 10, 5 × 25 निकल के आ रहा। यहाँ पर कितना निकल के आ रहा, 11 दूना 22। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, मोबाइल की कीमत में पहले मोबाइल की कीमत 25 रुपये रहा होगा, तो लास्ट में अब कितना हो गया, 22 रुपया हो गया। तो कितने की कमी हो रहा, 25 पर कितने की कमी हो रहा, 25 पर 3 की कमी हो रहा, 25 पर 3 की कमी हो रहा। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे, 25 चौके 100, 4 × 12, तो 12% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा, 12% हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट मिलेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।